मराठाओं की आंधी मुंबई में दस्तक दे चुकी है। इस वक्त मैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस चौक पर, और यहाँ पर जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल की एंट्री हुई, ये पूरा परिसर छत्रपति शिवाजी महाराज के नारों से गूंज उठा है। यहाँ पर जो मराठा कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है तब तक उनका यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। जिस जगह को आप इस समय देख रहे हैं, ये जो भगवा जनसागर यहाँ दिखाई दे रहा है, यह मुंबई का सबसे प्रमुख चौक है जहाँ पर रोजाना हजारों गाड़ियाँ गुजरती है। लेकिन आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मराठा कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में मराठा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण मिल सके। इसी के साथ बॉम्बे गैजेट, हैदराबाद गैजेट और सतारा गैजेट को लागू किया जाए। जरांगे पाटिल का कहना है कि इस गैजेट के जरिए जितने भी मराठा समाज के लोग हैं उन्हें कुणबी कंसिडर किया गया है और सभी मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा उनकी एक और प्रमुख मांग है कि पिछले बार आंदोलन के दौरान जिन मराठा कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए, उन सभी मामलों को पीछे लिया जाए। तो ये तीन प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर पहुंचे हैं। हर तरफ आप देखिए किस तरह से सभी के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा है और बड़े बड़े पोस्टर है मनोज जरांगे पाटिल के। मुंबई पुलिस ने सिर्फ 1 दिनों की इजाज़त दी है आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन की, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी आए हैं, इस आंदोलन के आयोजक है, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और धीरे धीरे यहाँ पर मराठा कार्यकर्ताओं की संख्या जो है, तादाद वो बढ़ती जा रही है। मेरे बाईं तरफ आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों से, टेम्पो से, ट्रक से कार्यकर्ता जो है कई किलोमीटर का सफर कर यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद मनोज जरांगे पाटिल भी करीब 450 किलोमीटर का सफर जालना से मुंबई तक का कर वो आज़ाद मैदान पहुंचे। तो आज मराठा आरक्षण की इस लड़ाई का एक बेहद अहम दिन है जहां पर बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज मराठा आरक्षण के आयोजकों की तरफ से किया गया है। सरकार का कहना है कि इस आंदोलन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जाए और जो भी उनकी मांगे हैं उन मांगों पर विचार जरूर किया जाएगा। क्या मांगे हैं आपकी? आज के आंदोलन की क्या वजह आपकी? आरक्षण मांग रहे हम। आपका क्या कहना था? हम हमारे अगले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। आरक्षण सिवा शिक्षण नहीं होगी और नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए हमारी मांग है, हमको आरक्षण चाहिए बस, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और सरकार से हमारी ये मांग है, ये विनती है कि आप तुम्हारा जो है अभी वो सब बंद करो और अपना जो पाटिल का है कहना है, हमारे जरांगे पाटिल का, बस उनका आरक्षण का कहना है, वो हमारी मांगे पूरी करो, बस यही हमारा कहना है। आप आइए, यहाँ आइए। आप मुझे बताइए, आपका जो मनोज जरांगे दादा पाटिल मांग रहे हैं कि कुणबी के तहत सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि ओबीसी में आरक्षण मिल जाए, लेकिन ओबीसी समाज का कहना है कि हमारे आरक्षण को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, फिर उनको ठेस नहीं पहुंचने हमको तो आरक्षण मिलना चाहिए ना। हमारे हक में जो है वो तो हमको दे दो ना। क्यों आपको लग रहा है कि मराठा समाज इतना पिछड़ा है? बताइए। पिछड़ा नहीं है, एकजुट हुआ है। कौन बोल रहा है मराठा समाज पिछड़ा? मतलब आप सामाजिक और आर्थिक रूप से ग्रामीण महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? पिछड़ा है क्योंकि बेटा 90% वाले बच्चे लोग हमारे पीछे हैं। क्या स्थिति है ग्रामीण इलाकों में? क्यों आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले? क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जो अब ओबीसी में बच्चे पढ़ते हैं वो खाली 9,000 रुपये फी भरते हैं। हमें 1 लाख रुपए वर्ष के लिए भरना पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं, हमें 2 लाख रुपए फीस भरनी पड़ती है। इसके लिए ओबीसी में हमारा प्राइवेट होना हमारे लिए काफ़ी है और यही मांग हमारी है। ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है ये बताइए। ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति है, बच्चों को लिए नौकरी नहीं है और खेती हमारी कम हो जा रही है। अभी अच्छा, खेती कम हो गई है। खेती कम हो रही है। आप
आप बताइए, आप किस जिले से आए हैं, क्या कहना है आपका? हम संभाजीनगर जिले से आए। अच्छा बताइए, क्या कहना है आप लोगों का? हमको आरक्षण है। क्यों आपको आरक्षण चाहिए? हमका आरक्षण के लिए हम सीखते भी तो पीछे रहते, आरक्षण की वजह से दूसरे लोग आगे चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर पे रोते रहते। मुंबई पुलिस ने लेकिन सिर्फ एक दिन की आपको इजाजत दी है आज आंदोलन करने की, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तब? जो हमारे जरांगे साहब बताएंगे वो उस तरीके से हम उनके पीछे रहेंगे। उन्होंने अगर अनुसंग हमेशा जारी रहेगा तो हम यकीनन मुंबई में हमेशा रुकेंगे जब तक अपना अनुसंग जारी है। जब तक आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना है आपका? हम जालना जिले से आए और ये बताना चाहते हैं कि जरांगे पाटिल की जो मांगे वो सरकार पूरी कर दे। हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जरांगे पाटिल की जो कुछ मांगे वो सरकार पूरी कर दे तो हम घर पे जाएंगे, नहीं तो यही भी रहेंगे। क्यों आरक्षण चाहिए आप लोगों को? आरक्षण चाहिए ना, शिक्षण के लिए चाहिए और कुछ देखो तुम नोकरी के लिए। शिक्षण और नोकरी के लिए हमारे आरक्षण आहे, हमारे पास बाकी आम्हाला गरज नाही कशाची, फक्त आम्हाला नोकरी आणि शिक्षणासाठी आरक्षण असलं आमचा समाज एकदम नोकरीमध्ये। हिंदी बताइए, हिंदी बताइए जरा, क्यों आपको आरक्षण चाहिए? हमको पढ़ाई के लिए शिक्षण और नौकरी, शिक्षण और नौकरी के लिए हमको आरक्षण पाई चाहिए। अभी क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? अब नौकरी में वो आरक्षण नहीं है ना, तो कुछ बच्चे पढ़ रहे तो उसको डिग्री नहीं मिल रही, खाली वो परेशानी हो रही। कॉलेज में फीस भरने के लिए किसान के पास पैसा नहीं, तो मराठा है जो पूरा किसान है, कहाँ से लाएंगे वो पैसे? खेती की ऐसी समस्या हो गई है। पूरा हमारा मराठा समाज शेतकरी है आणि शेतकरी के लिए आत्महत्या करना पड़ती है। आत्महत्या हमारे पास मराठवाड़े में ज्यादा हो रही है, हिंगोली जिले में है हम। हाँ, औंढा नागना तालुका, आदरसोंडा गाँव, 4 हाँ। मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आंदोलन में जिस तरह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जुटे हैं, ऐसे में आंदोलन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसे देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। बड़ी बात यह है कि पहली बार या हम कहें काफ़ी लंबे समय बाद मुंबई में किसी तरह के आंदोलन के दौरान सीधे सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये सीआईएसएफ के जवान किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में अतिरिक्त एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई असामाजिक तत्व इस भीड़ का गलत इस्तेमाल न कर सके। आपको बताएं, सीआईएसएफ के जवानों के साथ साथ मुंबई पुलिस की टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स है, साथ ही में राइट कंट्रोल पुलिस की टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए यहाँ पर जो भीड़ है, इस भीड़ को भी आप देखिए, जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आई है, और इनका कहना है कि जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती तब तक वो इसी जगह आज़ाद मैदान में डटे रहेंगे। जबकि मुंबई पुलिस ने सिर्फ 1 दिनों के ही विरोध प्रदर्शन की इजाज़त दी है। ऐसे में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको लेकर भी तमाम तरह के एहतियात मुंबई पुलिस की तरफ से बरते जा रहे हैं। कैमरामैन विमल के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।